विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या होते हैं? बैलेंस डाइट में एक टॉपिक है विटामिन्स। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन टाइनी अमाउंट फॉर असेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो विटामिन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं फूड्स में, वो कुछ बॉडी खुद बनाती है, लेकिन ये एसेंशियल है कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। absence और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन काजेज डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर्स। तो विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं बॉडी में। टर्म विटामिन्स गिवन बाय कैसिमिर फंक इन 1912। तो कैसिमिर फंक ने दी थी ये टर्म विटामिन्स 1912 में। डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एक्सेप्ट विटामिन B12। तो विटामिन B12 को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो प्लांट से आप डिराइव कर सकते हो, आप फूड से ले सकते हो, आपको प्लांट से मिल सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या? क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी एज फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो दो तरह के फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब फैट में सिंपल आते हैं जो बड़ी हैं ADE के, ये फैट सॉल्युबल है, जबकि बी के कम्प्लेक्स बी में आगे 5-6 हैं वो, और सी, ये दोनों जो है ना वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अब बी कम्प्लेक्स ग्रुप में कौन कौन से हैं? B1 है जिसको थायामीन कहते हैं, B2 है जिसको राइबोफ्लाविन कहते हैं, B3 जिसको नायासिन कहते हैं या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, B6 है जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और फिर उसके बाद पेंथोनिक एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामीन कहते हैं, और बाइटीन और कोलाइन। ये विटामिन हैं जो बी के आगे हैं, और सी। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन में? नाम, सबसे पहले नेम क्या है? जो फैट सॉल्युबल हैं वो ADE के, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल में उसमें C है और कम्प्लेक्स हैं B के। अब सॉल्युबिलिटी देखें तो जो ADE के हैं वो सॉल्युबल फैट हैं, फैट सॉल्युबल हैं, और जो C और B कम्प्लेक्स हैं वो वाटर में हैं। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन इनकी देखें तो फैट वालों को रिक्वायर करता है फैट एंड बॉयल, ठीक है, डाइजेशन करने के लिए और अब्जॉर्ब करने के लिए, जबकि जो वाटर वाले हैं वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, इजीली हजम हो जाते हैं। एक्सक्रीशन देखें तो वया फीसिस वया यूरिन। जो वाटर वाले हैं वो यूरिन के थ्रू निकलते हैं और जो एक्सक्रीशन है वो फीसिस के थ्रू निकलते हैं। स्टोरेज देखें तो स्टोरेज जो फैट वाले हैं उनकी लीवर में होती है, जो वाटर वाले हैं उनकी बॉडी में स्टोर नहीं होते, एक्सेप्ट जो सिर्फ B12 है वो लीवर में स्टोर होता है। टॉक्सिसिटी देखें तो एन ओवर डोजेज कैन लीड टू टॉक्सिसिटी। ओवरडोज टॉक्सिसिटी को लीड करती है, यूजली नॉट टॉक्सिक एज इट इज़ रेडिली एक्सक्रीटेड व्हेन गिवन इन एक्सेस। तो जो वाटर वाले हैं वो जैसे ही ज़्यादा होंगे तो वैसे ही यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। अब विटामिन ए इन प्लांट एग्जिस्ट इन प्रो विटामिन फॉर्म कैरोटीनाइड। तो प्लांट में ये एग्जिस्ट करता है जो विटामिन ए है, कैरोटीनाइड, जैसे कि जो है ना कैरेटीन की शेप में, आप गाजर में देख लो, कैरेट में, ठीक है, आप फिर रेड चिलीज़ में देख लो। विटामिन ए एग्जिस्ट ओनली इन एनिमल्स ओरिजिन फीड्स। तो एनिमल की जो ओरिजिन फीड्स है उसमें ये एग्जिस्ट करता है। अकर्स इन 3 फॉर्म, 3 फॉर्म में पाया जाता है, रेटिनोल, रेटिनल, रिटोनिक एसिड में। 1 मालिक्यूल ऑफ कैरेटीन यील्ड्स 2 मालिक्यूल ऑफ विटामिन ए। तो कैरोटीन का एक मालिक्यूल लेंगे तो आपको आपकी बॉडी में वो 2 मालिक्यूल विटामिन ए के जनरेट करेगा। बीटा कैरेटीन इज़ मोस्ट एक्टिव कैरोटीनॉइड्स। तो बीटा कैरेटीन है जो है वो मोस्ट एक्टिव कैरोटीनॉइड्स है। बीटा कैरोटीन ऑक्सीडेशन ऐसे होती है जी, डाई ऑक्सीजनेज एंड रेटिनोल रिडक्टेज, और इंटेस्टाइन, म्यूकोसा एंड लीवर में होती है तो रेटिनोल बनता है। अब बुफेलो कैन कन्वर्ट कैरोटीन टू विटामिन ए बट को कैन नॉट, हैंस को मिल्क इज़ येलो। बुफेलो जो है ना, अब जो भैंस है वो कन्वर्ट कर सकती है कैरोटीन को विटामिन ए में, लेकिन को नहीं कन्वर्ट कर सकती। इस वजह से जो बुफेलो है उसका जो मिल्क है वो वाइट है, और जो खैर गाय है उसका येलो है, क्योंकि उसके मिल्क में कैरोटीन आती है, नज़र आती है, येलो इस वजह से होता है। विटामिन ए के फंक्शन क्या है? विजन, आँखों में बहुत हेल्प करती है, नज़र में बहुत जो है ना विटामिन ए ज़रूरी है। सेंसेस ऑफ द विजन पिगमेंट्स रोडोप्सिन। तो
रोडाप्सिन को सिंथेसिस करती है जो आइज़ के लिए, विजुअल के लिए बहुत अच्छा है। बोन ग्रोथ करती है, जो कंट्रोल करती है ओसिटोब्लास्टिक एंड ओसिटोक्लास्टिक एक्टिविटी के, हड्डियों में जो पड़ जाते हैं, सुराख से, होल से बन जाते हैं, उनको कंट्रोल करती है, हड्डियों की ग्रोथ करती है। टू मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल जो है ना म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल को जो है ना उनको मेंटेन रखती है। In absence of vitamin A, keratinization occurs which causes reduced resistance for entry of ineffective organisms. तो ineffective organism की एंट्री को ये फिर रिड्यूस कर देती है अगर विटामिन ए absent हो तो। प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन combating infection so called as एंटी इन्फेक्टिव विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करता है और हेल्प करता है ताकि इन्फेक्शन के खिलाफ आप कम्बैट करें। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, आपकी नज़र वीक हो जाती है। ज़ीरो पथालमिया, एडवांस स्टेज ऑफ डेफिशिएंसी में क्या होगा? ड्राई कॉर्निया, एनको कॉन्जुनेक्टिवा, क्लोडनेस होगी, अल्सरेशन होगी, केराटिनाइजेशन होगी ऑफ द क्रोनिया, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है। वाइट पैचेस ऑन वाइट पोर्शन आई, वाइटेड स्पॉट, तो आई की आंखों पे जो है ना वाइट से स्पॉट बन जाएंगे। न्यूट्रिशन रॉप इन पोल्ट्री, रिनेटस, नज़र और ऑस्कुलर जो डिस्चार्ज है वहाँ पे स्टक आ जाएगा। आई लिड विथ थिक ऑक्सीडेट, रैपिड, डिफ़िकल्ट एंड ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी। कैरेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियम काम करना छोड़ देंगे, वहाँ पे जो है ना इन्फेक्टेड जो जर्म्स है वो एंटर होना शुरू हो जाएंगे। रिड्यूस कर देगा रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो जाएगी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। बोन डिफॉर्मेटिस हो जाएगी, नर्व जो है ना हड्डियों की शेप चेंज हो जाएगी, नर्व्स लीजन हो जाएगी। स्केलेटल ग्रोथ रिटार्ड बट ब्रेन ग्रोज विच क्रिएट प्रेशर इन नर्व्स टिश्यू काजेज इंक्रीज सीएसएफ प्रेशर, सीएसएफ प्रेशर यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। मेंटल जो है वो स्केलेटल जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी लेकिन ब्रेन ग्रो करता जाएगा जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होगा। कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस, जो ऑप्टिक फॉर्मेन इज़ नॉट फॉर्म्ड प्रॉपरली, आँखों का जो है ना वो नर्व सही से डेवलप नहीं होंगी, इस वजह से नज़र के जो है ना वो मसाइल आएंगे। ऑप्टिक नर्व में डैमेज कर जाएगी, नर्व कैन लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। सोर्स अब इसके क्या हैं? एनिमल सोर्स में फ़िश है, लिवर ऑयल्स है, एग यॉक है, मिल्क फैट है, ये ए में। प्लांट सेल में ग्रीन लीव्स तमाम में ए पाया जाता है। रिच है प्रो विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। ठीक है। विटामिन डी, अब डी अर्गोस्टेरोल इन प्लांट्स, प्लांट में पाया जाता है D2 जिसको जो है वो काल्प करता है, जिसको अर्गो कैल्सीफिरोल कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रोल है या यूवी लाइट कन्वर्ट करती है D3 जो बॉडी में हमारी कि सूरज में की रोशनी में कहते हैं सनलाइट में बैठे तो विटामिन डी बनता है। ठीक है। आल्सो कॉल्ड एंटीरेक्टिक फैक्टर भी इसको कहते हैं। रिजेंबल टू स्टीरॉयड हार्मोन जैसा होता है ये विटामिन डी। एक्टिव फॉर्म D3 स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ CABP के अब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो ये जो है ना एक्टिव फॉर्म D3 की वो CA अब्जॉर्प्शन में पाई जाती है। रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिस्पोजिशन इन बोन्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो रिकट्स, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। ओसिटियोमलासिया इन अडल्ट, बड़ों में हड्डियों की बीमारियाँ आ जाती हैं। रिटार्ड ग्रोथ, डिक्रीज फीड कंजप्शन, तो ग्रोथ रुक जाती है, फीड भूख लगना बंद हो जाती है, फीड कंजप्शन कम हो जाती है। इंक्रीज लॉस ऑफ कैल्शियम एंड पोटाशियम इन यूरिन में कैल्शियम और पोटाशियम ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। पोल्ट्री, कैल्शियम और फास्फोरस, पोल्ट्री में क्या है? थिन शेल्ड एग्स, रिड्यूस्ड हैचेबिलिटी, इनलार्ज पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, इनलार्ज। सोर्स क्या है? कॉड, लिवर ऑयल्स हैं। ठीक है। एग है, यॉक, एग तो प्लांट में, फिर स्किन ऑफ एनिमल और लाइट में, सनलाइट में। विटामिन ई जो है ना आउट ऑफ 8 नेचुरल फॉर्म्स अल्फ़ा टोकोफिरोल इज़ मोर एक्टिव, तो इसमें जो है ना अल्फ़ा टोको जो फिरोल है मोर एक्टिव है। न्यूट्रिशनल, इसका नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। फर्स्टली रेडिकल्स आर स्क्वेंजर्ड है बाय विटामिन ई। सेकेंडली ग्लूटाथियोन peroxidize destroy any peroxide formed before they can damage the cell, तो ये सेल को डैमेज होने से बताती है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, कोई ऑक्सीडेंट चीज़ आ जाए तो उसके खिलाफ जो है मज़ामत करती है। हेल्प करती है अब्जॉर्प्शन में, यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन ए एंड एक्सटेंडेड स्टोरेज ऑफ विटामिन ए इन लीवर बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन, तो स्टोरेज ऑफ विटामिन ए
एक्सटेंड करती है, आल्सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यून सिस्टम में, इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी इसकी जो है ना इनफर्टिलिटी इन फीमेल में जो है ना, स्पर्म की मोटिलिटी इन मेल और फीमेल में जो है ना इनफर्टिलिटी का काज बनती है। न्यूट्रिशन माइपोपैथी वाइट मसल डिजीज़ काज करती है। मलबरी हार्ट डिजीज़ इन पिग्स में जो है ना डिजीज़ें काज होती हैं इसकी कमी की वजह से। फिर जो क्रेजी चिक डिजीज़, जिसमें क्या होता है, चिक इज़ अनएबल टू वॉक और स्टैंड, जो मुर्गी के बच्चे हैं वो उस इस ई की कमी की वजह से होता है। ऑक्सीडेटिव डायाथेसिस, ओडिमा ऑफ दी फैटी टिश्यूज एसोसिएटेड विद एन अबनॉर्मल परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी वॉल्स जो है ना अबनॉर्मल हो जाती हैं। सोर्स क्या है विटामिन ई के, ग्रीन फूडर, ठीक है, ग्रीन सब्जियां, सीरियल्स, दलिए वगैरह, वेजिटेबल्स, ऑयल, फैट्स एंड नट्स वगैरह, ये सारे ई के हैं। अब के जो है ना वो ग्रीन प्लांट्स एंड ऑयल सीड्स में पाया जाता है, जिसको फाइलोक्विनिन कहते हैं। फिर मीनाकोविनिन है जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। फिर मेनाडाइउइन है जिसको सिंथेटिक प्रोडक्ट से रिप्रोडक्टिव फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बीन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर के लिए यूज़ होता है। ये एंटी हेमोरेजिक विटामिन है, यानी ब्लड में जो कमी आती है, जो ब्लड में क्लॉटिंग का मसला होता है उसके लिए ये हेल्प करता है, क्लॉट करने में जो है ना हेल्प कर देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में हेल्प करता है। सिंथेसिस करता है जीवन ट्रैक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। विटामिन के की डेफिशिएंसी से आप देखोगे कि हेमरोजेरिक कंडीशन है, ब्लड लेवल जो है ना वो लो हो जाता है, जिसमें जो है वो ब्लड जब कट लग जाए तो क्लॉट नहीं होता और ब्लड बॉडी से निकलता रहता है और डेथ हो जाती है। स्वीट क्लोवर डिजीज़, mold infested sweet clover contains a compound dicomroller which is potent vitamin K antagonistic leading to hemorrhagic disease deficiency, मोर कॉमन इन पोल्ट्री में ज़्यादा डिफिशियंसी है। सोर्स इसके क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एग यॉक है, लीवर है, फिश है, सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन जीवन ट्रैक। विटामिन सी है, अब्जॉर्बिक एसिड भी इसको कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी इसे कहते हैं। ह्यूमन और पिग में जो है ना सिंथेसाइज होता है इन ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन और पिग्स में सिर्फ नहीं होता, बाकी तमाम में होता है। ये लैक करते हैं ग्लोको नोलैक्टोन ऑक्सीडाइज रिक्वायर फॉर विटामिन सी सिंथेसिस फ्रॉम 6 कार्बन शुगर, तो ये वो लैक करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन इंट्रासेलुलर सीमेंट सब्सटेंस में प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ लिविंग सेल में एंटीऑक्सीडेंट है। फिर ये प्रिजर्वेटिव है इन कैनिंग एंड फ्रीजिंग इंडस्ट्री में। डी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ड्राई स्किन हो जाती है, रफ स्किन हो जाती है, फिर स्कर्वी हो जाती है, यानी गम्स में से ब्लड आना शुरू हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं, जॉइंट स्वालन हो जाते हैं। सोर्स क्या है इसके, सिट्रस फ्रूट्स, जो ये फ्रूट्स माल्टा वगैरह, नींबू वगैरह, टमाटोज़, पोटैटोज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रिच सोर्स हैं। उसके बाद बी के हैं थायामीन, B1 थायामीन जो पायरोफॉस्फेट है, इज़ ए को एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एक को एंजाइम भी एज अ को एंजाइम भी रिएक्ट करता है, पायरोवेट टू एसिटाइल को एंजाइम भी से कह जाते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सुसिनाइल को एंजाइम्स इन TCA साइकिल में। डेफिशिएंसीज की बेरी यानी अकोमलेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो काजेज नीराइटिस। चिक्स सिट ऑन फ्लैक्स लेग्स एंड ड्रा हेड बैकवर्ड, स्टार गेजिंग जिसको कहते हैं। फिर थायामीन हाइड्रोलाइज बाय थायामिनाइज इन र्यूनिन मूवमेंट्स ऑब्स्टम। सोर्स इसके क्या है, यीस्ट है, ब्रेन है, राइस पॉलिश, एग यॉक, लीवर, किडनी, पॉर्क। फिर राइबोफ्लाविन B2 है, इट इज़ कंसिस्टेंट ऑफ फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यूज्ड बाय सेल्स टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन इन मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन अमाइनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। डेफिशिएंसी से क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट पाई जाती है नर्व सेल में, लॉस्ट करता है इंटेग्रिटी ऑफ एपिथेलियम, कॉल्ड करता है टो पैरालिसिस को। सोर्सेज इसके क्या हैं, यीस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई। रिच सोर्सेज क्या हैं, लिवर है, यीस्ट है, मिल्क है, एग है, ग्रीन लीफिंग है। फिर नायासिन है, या जिसको निकोटोनिक एसिड कहते हैं, नया निकोटोनिक एसिड प्लांट निकोटोनामाइड एनिमल में, ठीक है, प्लांट में होगा निकोटोनिक एसिड और प्लांट में होगा निकोटोनामाइड। कंपोनेंट क्या है, NADP, CHO प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है। ट्राइपेटोफेन इज़ प्रिकर्सर ऑफ नायासिन है, एक्सेप्ट कैट और मिंक में। डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लैक टंग हो जाती है,
डॉग्स में इन्फ्लेशन ऑफ गम्स हो जाती है, डार्क पैचेस ऑन टंग, ड्रॉलिंग ऑफ ब्लडी स्लाइवा, तो ब्लू टंग मैन और ब्लू टंग हो जाती है। सोर्स क्या है जी, रिच सोर्स ऑफ आर लिवर, यीस्ट, ग्राउंड नट्स एंड सनफ्लावर सीरियल्स वगैरह जो पाए जाते हैं। फिर है पेरिडॉक्सिन है, कंपोनेंट ऑफ पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट विच एक्ट एज को एंजाइम फॉर ट्रांसमिनेसिस एंड डीकार्बोक्सिलेसिस रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्राई पैथोफिन। तो डेफिशिएंसी क्या है, पिग में अगर होगी तो एपेटाइट रिड्यूस हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, स्लो ग्रोथ हो जाती है। पोल्ट्री में क्या है, चिक शो करते हैं जर्की मूवमेंट्स। अडल्ट बर्ड्स में एग प्रोडक्शन आर दी एडवर्सली इफेक्टेड। सोर्स क्या है, केमिकली बॉन्ड टू प्रोटीन इन मैनी सोर्स में ग्राउंड नट, मील्स, व्हीट ब्रांड्स। लिवर में बहुत ज़्यादा है, मिल्क में ये बी ज़्यादा पाया जाता है। फिर पेंटोथेनिक एसिड constitute of coenzymes A which is the important for acyl transfer. It is also a structural component of acyl carrier protein which is involved in the cytoplasmic synthesis of fatty acid. डेफिशिएंसी से क्या होता है, गूस स्टेपिंग होती है, थिन एयर हो जाते हैं, ब्रोनिस सक्रेशन हो जाती है, आई की स्लो ग्रोथ हो जाती है, चिक्स में रिटार्ड ग्रोथ होती है। फिर सोर्सेज क्या हैं इसके, रिच सोर्स और लीवर है, आग यॉक है, ग्राउंड नट से। तो बी जो है ना मोस्टली इनसे पाया जाता है। बायोटीन जो है अर्ली कॉल्ड विटामिन एच, जो हेयर के लिए यूज़ होता है मोस्टली। ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, कार्बन का ट्रांसफ़र करता है बायोटीन जो है। एविडीन इन एग वाइट प्रोटीन इज एंटीबायोटिक टू बायोटीन। डेफिशिएंसी से क्या होता है, फ्रूट लीजन होते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है। पोल्ट्री में जो है ना रिड्यूस ग्रोथ, डर्माइटिस जिल्द की बीमारी, लेग बोन एबनॉर्मलिटी, फैटी लिवर। सोर्स क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, लिवर, मिल्क, यीस्ट वगैरह में पाए जाते हैं। फोलिक एसिड को एंजाइम इन द मेटाबॉलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिंगल कार्बन ग्रुप फॉर्माइल मिथाइल। इसकी दो टाइप्स हैं। डेफिशिएंसी से क्या होता है, चिक्स एंड टर्की में जो है ना पूर ग्रोथ होती है, एनीमिया, पूर बॉन्ड डेवलपमेंट होती है और पूर एग इनएबिलिटी होती है। मैक्रोसिस्टिक हाइपर क्रोमिक एनीमिया इन ह्यूमंस, ब्लड की कमी हो जाती है। डार्क ग्रीन लीफी मटेरियल में प्रेजेंट होता है, सीरियल में। और कोलाइन है उसके बाद, कंपोनेंट ऑफ फास्फोलिपिड लेसिथिन, मेटाबॉलिक एसेंशियल है फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सेल स्ट्रक्चर के लिए प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म में। जो कोलाइन है कंपोनेंट है एसिटाइल कोलाइन का विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, सर्व एज डोनर ऑफ मिथाइल ग्रुप। डेफिशिएंसी से पैरोसिस, स्लो ग्रोथ, फैटी लिवर। सोर्सेज कौन से हैं, ग्रीन लीफी मटेरियल्स हैं, यीस्ट हैं, एग यॉक है, सीरियल्स है। विटामिन B12 जो है इसको साइनो कोबलामीन कहते हैं, स्टोर होता है लिवर में। ये बी में सिर्फ यही लिवर में स्टोर होता है। बी और सी में से सिर्फ विटामिन बी जो है वो विटामिन बी होता है लिवर में स्टोर। सिंथेसाइज होता है बाय ह्यूमन बैक्टीरिया when sufficient co is available and synthesize methyl group from one carbon is concerned with synthesis of RNA DNA essential for cell division, कंट्रोल करता है प्रोटीन सेंस को, नेसेसरी है फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मेनाइल को एंजाइम। डेफिशिएंसी से पुअर ग्रोथ, पुअर फीदरिंग, डिक्रीज्ड खैची एबिलिटी यानी अंडे देंगी, डर्माटाइट्स एंड रफ टॉट। लिवर किडनी एक्सेलेंट सोर्स हैं, मीट, फिश, ये सब कुछ। थैंक्स।